कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो है ना, ये एब्रीविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है वो उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक की तरफ चलें तो टेक्स्ट बुक पे उसने एक वो अक्सर एग्जाम्पल दी हुई है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब वो जो एग्जाम्पल है वो बच्चों ये है, ये आप टेबल देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ए साइंस प्रोजेक्ट, एक साइंस प्रोजेक्ट है, प्रिपरेशंस ग्रेड 4 स्टूडेंट्स विजिट द साइंस लेबोरेटरी। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो लेबोरेटरी का विजिट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। आफ्टर एवरी 8 डेज, मतलब कि हर 8वें दिन या 8 दिनों के बाद। वाइल ग्रेड 5 स्टूडेंट्स विजिट द लेबोरेटरी आफ्टर एवरी 12 डेज। 5वीं क्लास के बच्चे जो है ना वो हर 12वें दिन या 12 दिन के बाद लेबोरेटरी का विजिट करते हैं। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड्स विजिटेड द लेबोरेटरी टुडे, अगर दोनों क्लासों के बच्चों ने एक ही दिन आज ही लेबोरेटरी का विजिट किया है, कि फाइंड आउट, और हमने अब ढूंढ रहे हैं कि दे व्हेन विल दे अगेन विजिट द लेबोरेटरी ऑन द सेम डे। तो अब हमने बताना है कि बताओ भाई, अब वो इकट्ठे दोनों क्लासेस किस दिन लेबोरेटरी का विजिट करेंगे, जबकि क्लास 4 हर 8वें दिन और क्लास 5 हर 12वें दिन विजिट करती है। अब हमने फाइंड करना है कि बताओ वो कौन सा दिन होगा, ये कितने दिनों के बाद वो दोबारा जो है ना उस लेबोरेटरी का विजिट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि इनके मल्टीपल फाइंड करने हैं। मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल फाइंड करने का तरीका ये कि उसका हम टेबल पढ़ेंगे। 8, 16, 24, ये इसके मल्टीपल हैं और ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह अब हम मल्टीपल फाइंड करेंगे ऑफ 12, तो ये आएंगे 12, 24, 36 सो ऑन। अगर हम आगे की तरफ भी बढ़ाएं तो यहाँ पे आएगा 40 और 48 सो ऑन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉमन मल्टीपल्स हैं दोनों में वो 24 है, उसके बाद 48 है, सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब ये जो 24 है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा, 24। तो 24 डेज के बाद 24वें दिन, मतलब कि 8 दिनों बाद ये लगाते हैं चक्कर, 12 दिनों बाद ये लगाते हैं, जो 24वां दिन होगा उस दिन दोनों क्लासें इकट्ठी लेबोरेटरी में जाएंगी या लेबोरेटरी का विजिट करेंगी। बच्चों एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम अगर इनकी फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अब हम यहाँ पे 8 और 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 वो होंगे, किस तरह फाइंड करेंगे बच्चों, हम इस तरह फाइंड करते हैं। 8, 2, 2 4, फिर 2 पे 2 2, फिर 2 पे 2 1, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई भी 2 और मल्टीप्लाई भी 2। इसके बाद हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 12 के। ऑफ 12, तो 12 के जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 पे करें 6, फिर 2 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे 1, तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई भी 2 और मल्टीप्लाई भी 3। अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, उसका तरीकाकार क्या है। उसका तरीकाकार ये है, सेकंड मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप उसके मल्टीपल फाइंड कर लें। सेकंड मेथड ये है कि आप उसके प्राइम फैक्टर ढूंढो। तो एलसीएम इक्वल होगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई भी
नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन कौन से हैं, नॉन कॉमन कौन से हैं वो देखते हैं। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इनको पहले लिखो। टू मल्टीप्लाई भी टू मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ये भी नॉन कॉमन है क्योंकि ये सिर्फ इधर ही है, और ये भी नॉन कॉमन है क्योंकि ये सिर्फ इधर ही है। टू और मल्टीप्लाई भी थ्री, इनको मल्टीप्लाई करें। टू टू फोर, फोर टू एट, एट थ्री 24। अब जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। तो अगर हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फाइंड करते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि हम उसके पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम उसके नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि मल्टीपल क्या होते हैं बच्चों। मल्टीपल ये होते हैं कि फर्ज करें 8 है, 8 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो उसका उतना मल्टीपल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये फर्स्ट मल्टीपल। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सेकंड मल्टीपल। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसका थर्ड मल्टीपल। इसी तरह सो ऑन आगे चलते जाएंगे, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उस दिए गए नंबर का वो उतना मल्टीपल होगा। इसके बाद बच्चों दूसरा जो मेथड है वो है बाय डिवीजन मेथड। हम बाय डिवीजन मेथड भी जो एलसीएम है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई डिवीजन मेथड के थ्रू हम कैसे जो है ना वो फाइंड करते हैं किसी भी दिए गए नंबर्स का एलसीएम। अब डिवीजन मेथड वो किस तरह हम फाइंड करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास 8 और 24 है, हमने इनको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों इस तरह। 8 और 24 इनको कंबाइंड डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम 2 पे करते हैं, 2 4, और इसको करेंगे 2 12, फिर करेंगे 2 2, ये 2 6, फिर करेंगे 2 1 और ये 2 3। अब ये चूंकि 3 पे ही होगा, ये तो 1 है, 3 1 3 1। अब ये जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दो तो ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई भी 2 और मल्टीप्लाई भी 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 24। तो दो तरीके, तीन तरीके कार है एलसीएम फाइंड करने के। पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो है हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 है वो है मल्टीपल। मल्टीपल पॉइंट नंबर 2 है बाई प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पॉइंट नंबर 3 है बाई डिवीजन मेथड। डिवीजन, ये तीन मेथड है, हम उनके बाई मल्टीपल्स की मदद से भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, हम बाई डिवीजन मेथड की मदद से भी उसके जो एलसीएम है उसको फाइंड कर सकते हैं। पर 1 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हमने 3 और 21 इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है, 3 और 21 का। अब फाइंड किस तरह करना है, कैसे तरीके से करना है, वो है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले हम 3 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 3 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, वो ये होंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 दा 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 3 वो होंगे 3 मल्टीप्लाई भी 1। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 21, तो वो हम फाइंड करते हैं, वो ये आएंगे 21, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3 7, फिर 3 पे 7 पे डिवाइड करेंगे 7 1 दा 7। तो ये आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई भी 7। तो हमने चूंकि एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम ये इक्वल होगा किसके, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई भी
नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई भी नॉन कॉमन फैक्टर। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं भाई? कॉमन फैक्टर ये पहले 3 है, बस जस्ट ये 3 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन कौन सा है जो दोनों में कॉमन नहीं है? वो 7 है और 1 है। तो 1 को तो किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा 7। तो 7 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो एलसीएम जो होगा 3 का और 21 का वो 21 होगा। अब इसी तरह अब हम बी पॉट की तरफ चलते हैं। बी पॉट, तो बी पॉट है 12 और 80। इनका हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम फाइंड करना है। तो इसी तरह पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 12 के, ऑफ 12। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो ये होंगी। 2 पे चूंकि सबसे पहले अपने छोटे डिजिट्स पे हिस्से पे इसको डिवाइड करना होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वो 1 है। क्योंकि 1 पे तो हर डिजिट हर नंबर ही डिवाइड हो जाएगा, उससे बड़े पे हम चलेंगे क्योंकि वो 2 है, 2 से हमने स्टार्ट करना है। 2 6 12, फिर 2 पे 2 3, फिर 3 पे 3 1। तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई भी 2 और मल्टीप्लाई भी 3। इसके बाद हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 80 के। 80 के जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो आएंगे 80। 2 पे करेंगे 2 4 8 और 0, मतलब 2 40 80। फिर 2 पे 2 2 2 0 0, फिर 2 पे 2 10, फिर 2 पे 2 5, फिर 5 पे चूंकि अभी आ जाएगा 5 1 द 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 80 ये आएगा 2 मल्टीप्लाई भी 2 मल्टीप्लाई भी 2 और मल्टीप्लाई भी 2 और मल्टीप्लाई भी 5। अब हमने चूंकि फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम, तो ये बराबर होगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई भी नॉन कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर बच्चों ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई भी, फिर ये सेकंड 2, फिर मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं नॉन कॉमन की तरफ। अब जो नॉन कॉमन है वो क्या कौन कौन से हैं? ये 3 पहले नॉन कॉमन है क्योंकि ये इधर है उधर नहीं है, ये 3 आएगा। फिर ये 2 इधर है ऊपर और इसके अलावा कोई नहीं है, ये आएगा। फिर इसके अलावा ये 2 आएगा, फिर इसके अलावा ये 5 आएगा क्योंकि ये भी नॉन कॉमन है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 5 टू 10, 10 टू 20, 20, 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 240। तो एलसीएम जो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा 12 का और 80 का वो आएगा 240, 240। एलसीएम जो है ना वो 240 आएगा। इसके बाद हम करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, सी पॉट। अब सी पॉट वो क्या है? सी पॉट में दो नंबर 20 और 15, हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है और वो भी करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी करेंगे। पहले हम 15 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 को सबसे छोटे डिजिट्स पे डिवाइड करेंगे, वो चूंकि 2 है तो ये आ जाएगा 2, 2 पे ये नहीं होगा। अब ये 3 पे करेंगे हम, उससे बड़े पे 3 5 बार 15, फिर अब ये 5 पे 5 1 द 5।
ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 20 के। ऑफ 20 के जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि हमने फाइंड करना है LCM। तो ये मेरे पास आएगा, क्योंकि ये इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं बच्चों? सिर्फ कॉमन फैक्टर ये 5 है, 5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन, ये भी 2 नॉन कॉमन है क्योंकि इधर है ऊपर नहीं है 15 वाले में। फिर ये 2 भी नॉन कॉमन है, इधर तो है इधर नहीं है। फिर ये 3 भी नॉन कॉमन है क्योंकि ये इधर है इधर नहीं है। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 टू 10, 10 टू 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 60 आएगा, 60। तो सो या हेंस LCM जो है ना वो कितना आएगा? 60 आएगा इसका। और 10 और 16 है। और हमने जो LCM फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, वो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 4। तो बच्चों 4 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये हैं। इसको सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करेंगे, वो 2, 2 टू द 4, फिर 2 पे 2 1 द 2। इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद है प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 के प्राइम फैक्टर, अब 10 के जो प्राइम फैक्टर है वो ये, सबसे छोटे डिजिट्स पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10, फिर 5 पे 5 1 द 5, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 16। 16 के जो प्राइम फैक्टर है वो ये होंगे, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब जो LCM होगा वो क्या होगा? वो होगा, सबसे पहले हमने देखनी है कॉमन और फिर नॉन कॉमन। मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले हमने कॉमन ढूंढने, कॉमन इनमें कौन है? ये कॉमन है, ये, इसको लिखेंगे 2। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2 भी इसके साथ इधर कॉमन है। दो नंबर्स के जो फैक्टराइजेशन है उसमें कॉमन आ जाए वो भी कॉमन लेना है आपने। तो नॉन कॉमन वही होगा जो सिर्फ जस्ट एक प्राइम फैक्टर में होगा, एक नंबर के प्राइम फैक्टर में होगा, बाकी में नहीं। तो मल्टीप्लाई भी ये भी प्राइम में लेंगे, कॉमन में लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई भी ये जो 5 है ये नॉन कॉमन है, इसको नॉन कॉमन की तरह में लिखें। और उसके बाद मल्टीप्लाई भी ये भी नॉन कॉमन है और ये भी 2 नॉन कॉमन है, इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 5 मल्टीप्लाई बाई 5 20, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। तो सो LCM जो आएगा वो 4 10 और 16 का वो कितना आएगा?
60 आएगा, सॉरी 80 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 80। 80 जो है ना ये इसका एलसीएम है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं ई। तो ई पार्ट जो है वो है 9, 8 और 27। 9, 8, 18 और 27। उसी तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 9, पहले 9 के प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। तो बच्चों 9 के प्राइम फैक्टर ये आएंगे 3, 3, 9 और 3, 1, 3। तो ये आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई भी 3। इसके बाद हम प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे ऑफ 18। 18 के बच्चों जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 18। सबसे छोटे डिजिट्स पे डिवाइड करना होता है, 1 है सबसे छोटा, क्योंकि 1 पे तो हर नंबर ही बच्चों डिवाइड हो जाता है। फिर हम 1 को छोड़ के 2 से करना स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पे नहीं होता फिर 3 पे, अगर 3 पे भी नहीं होता फिर 4 पे, सो ऑन। 2 पे करेंगे 2, 9, 18। फिर अब ये 9 चूंकि 2 पे नहीं होता, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। 3, 3, 9। अब 3, 3 पे हो जाएगा 3, 1। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई भी 3 मल्टीप्लाई भी 3। अब हम करेंगे 27 के प्राइम फैक्टर फाइंड ऑफ 27। तो 27 के बच्चों जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो, चूंकि ये 27 2 पे तो नहीं होता, अब 3 पे करेंगे। 3, 9 बार 27। अब 9 3 पे, 3, 3, फिर 3 पे 3, 1। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई भी 3 और मल्टीप्लाई भी 3। अब हमने चूंकि एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई भी नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले हमने कॉमन देखने हैं, ये इधर कॉमन है, फिर उसके बाद ये कॉमन है, और इसके बाद ये इन दोनों फैक्टरों में कॉमन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई भी 3 और मल्टीप्लाई भी 3। और यहाँ पे बच्चों ये 2 आएगा, आप देख रहे हैं ये 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो फिर अब ये दोनों नॉन कॉमन है, तो ये भी नॉन कॉमन है और ये भी नॉन कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई भी 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 18। और 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 8 3 बार 24 कैरी 2, 3 1 द 3 और 2 5। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 54 आएगा। तो एलसीएम 54 होगा। रहीम जी, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि फाइंड द एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 14 और 70, इनका हमने बाय डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड करना है। अब इसका तरीकाकार ये है कि हमने इन दोनों की कंबाइंड फैक्टराइजेशन करनी है। वो किस तरह करनी है, वो बच्चों इस तरह करनी है। हम इसको 14 को और 70 को इकट्ठा यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम छोटे नंबर्स पे इनको डिवाइड करेंगे 2 पे। 2, 2, 7, 14। और 70 को करेंगे पहले 2 पे करेंगे 2, 3 द 6 और रिमेनिंग 1 वो कैरी करेंगे, आगे लेके जाएंगे 1 के साथ उसको लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 2, 5, 10। नेक्स्ट, फिर अब हम 2 पे करेंगे बच्चों, ये 2 पे नहीं होगा। अब हम इसको 3 पे करने की कोशिश करेंगे, ये 3 पे भी नहीं होगा। अब हम इसको 4 पे करेंगे, 4 पे भी नहीं होगा। 5 पे करके देखते हैं, 7 तो इसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये 5 पे नहीं होता। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 5 7 बार 35। अब ये 7 पे हो जाएगा, 7 1 द 7 और 7 1 द 7।
तो बच्चों LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। ये जितने भी प्राइम फैक्टर यहाँ पे बने होते हैं इन तमाम की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई भी 5 मल्टीप्लाई भी 7। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 70 आ जाएगा। तो अब 14 और 70 का एलसीएम जो आया बाय डिवीजन मेथड वो कितना आएगा बच्चों, 70 आएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर जो 2 है वो है 15 और 30, 15 व 30। अब हमने क्या करना है कि 15 और 13 की कंबाइन फैक्टराइजेशन करनी है। इनको इस तरह लिखेंगे यहाँ पे और 30। सबसे पहले हमने बच्चों इसको सबसे छोटे नंबर्स पे डिवाइड करना है, वो 2 है। 1 पे तो तमाम नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 1 पे नहीं करना, 2 पे करना है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 15 तो नहीं होता है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 30 को करेंगे 2 1 द 2, रिमेनिंग 1 उसको कैरी करेंगे, 1 के साथ अटैच करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 2 5 द 10। अब नेक्स्ट, अब इस 2 पे नहीं होंगे 15 क्योंकि ये 15 2 के टेबल में नहीं आता। इसको अब हम करेंगे किस पे, इसको हम करेंगे बच्चों 3 पे। तो क्या आएगा, 3 5 बार 15 और 3 5 बार 15। अब नेक्स्ट ये होगा 5 पे, 5 1 द 5 और 5 1 द 5। और आपने तब तक डिवाइड करते रहना जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तमाम को, ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ 15 और 30। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई भी 3 और मल्टीप्लाई भी 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा 30। तो सो एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 कितना आएगा, 30 आएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बच्चों, पार्ट नंबर 3 जो है ना वो है 35 और 60 व 75। तो अब हम बच्चों इसको करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे लेकिन कंबाइन ही डिवाइड करेंगे। इस तरह इनको तीनों को कंबाइन लिखेंगे, 35 60 व 75। अब हम बच्चों सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 2 पे करेंगे, ये 35 तो बच्चों नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 60 को करेंगे 2 3 द 6, 0 7 आ जाएगा। तो इधर ये भी नहीं होता 2 पे। अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे 3 पे, 2 पे, 2 पे फिर करते हैं। ये 35 ऐसे ही आ जाएगा। 3 को करेंगे 2 1 द 2, तो रिमेनिंग 1 जिसको आप बोलते हैं कि बाकी, वो 1 इधर अटैच करेंगे 0 के साथ 10, तो 2 5 द 10 और 75 भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब इनमें से कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब हम 3 पे करेंगे, तो 3 पे जब हम करेंगे 35 तो नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये 15 हो जाएगा, 3 5 द 15। और इसको करने की कोशिश करते हैं, 3 2 द 6 बच्चों, रिमेनिंग 1 जिसको आप बोलते हैं कि बाकी 1, 1 को 5 के साथ अटैच करेंगे तो ये 15, तो ये आ जाएगा 3 5 द 15। अब इनमें से 3 पे भी कोई नहीं होगा। अब हम इसको करेंगे 5 पे, 5 7 35, 5 1 द 5 और 5 5 द 25। अब फिर 5 पे करेंगे, क्योंकि 7 तो नहीं होता, 7 इसी तरह आ जाएगा, 1 भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 द 5।
अब हम इसको 7 पे करेंगे, चूंकि ये 7 पे ही होगा। 7 1 द 7, 1 और 1। अब हम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7। बच्चों पहले हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 5 बार 35 आएगा 35। और 35 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, तो 5 5 दा 25, 25 का 5 यहाँ पे लगेगा, कैरी 2, 5 3 दा 15 15 और 2 ये कितना हो जाएगा 17, 175। इसके बाद बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 बार 15 कैरी 1, 7 3 बार 21 और 1 22 कैरी 2, 3 1 द 3 और 2 5, ये 525 आएगा। इसको बच्चों अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1050 आ जाएगा। तो फिर बच्चों हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2100 जी। ये हमारे पास 2100 आ जाएगा इसका एलसीएम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो है 7 वाओ 21 वाओ 49। इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 21 और 49। अब हम बच्चों सबसे पहले इसको 2 पे करते हैं, 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा तो 3 पे करते हैं। जब हम 3 पे करेंगे 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो 3 7 बार 21 और 49 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 7 पे जाएगा, 7 1 द 7, 7 1 द 7 और 7 7 द 49। अब 7 पे करेंगे 1 1 और 7 1 द 7, तो सो LCM ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई भी 3 7 और मल्टीप्लाई भी 7। तो 7 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 3 बार 27 कैरी 2, 4 3 बार 12 और 2 14। तो जी स्टूडेंट्स ये आएगा 147। तो सो एलसीएम ऑफ 7 21 और 49 कितना आएगा 147। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। एफ है जो कि यहाँ पे एफ वो है 25 45 और 95। इनको भी ऐसे ही करेंगे हम 25 45 और 95। जी डियर स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं ये 2 पे डिवाइड नहीं होने वाले। हम इसको पहले 3 पे करते हैं, जो कि 49 जो है ना ये 45 जो है ना ये 3 पे हो जाएगा। ये 25 ऐसे ही इसको करेंगे 3 1 द 3 कैरी 1 15, तो 3 5 द 15। 95 नहीं होगा ये बच्चों ऐसे ही आ जाएगा। अब ये फिर 3 पे करते हैं, 25 ऐसे ही आ जाएगा, 3 5 द 15 और 95 ऐसे ही। अब हम इसको करेंगे बच्चों 5 पे, क्योंकि 4 पे तो नहीं होगा कोई भी अदद, ये 5 पे जाएगा। तो 5 5 द 25, 5 1 द 5, इसको 95 को करते हैं, 5 1 द 5 रिमेनिंग 4, बाकी जो बचे हैं वो 4 4 को आगे लेके जाएं इधर, तो ये 45 5 9 द
45। अब हम फिर 5 पे करते हैं, 5 1 द 5, 1 और 19 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम 19 को 1 1 का 1 19 1 द 19। अब हम इसको लिखेंगे LCM। ये स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई भी ये 3 मल्टीप्लाई भी ये 5 मल्टीप्लाई भी ये 5 और मल्टीप्लाई भी 19। अब सबसे पहले हम 19 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 बार 45, कैरी 4, 5 1 द 5 और 4 95। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से, 5 5 द 25, कैरी 2, 9 5 द 49, 45 45 और 2 47। अब बच्चों इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना इस 3 से, 3 5 बार 15, कैरी 1, 7 3 बार 21 और 1 22, कैरी 2, 4 3 बार 12 और 2 14। ये 1400 बच्चों 25 आएगा। अब 1425 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से, 3 5 बार 15, कैरी 1, 3 2 द 6 और 1 7, 4 3 12, 1 3 1 द 3 और 1 4। ये बच्चों आएगा 42 और 75। पास LCM जो है ना वो ये होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट जी पॉड। वो है 16, वो 32 और 48। इसको बच्चों अब हम करेंगे 16, 32 और 48। सबसे पहले बच्चों हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 286, 32 को करेंगे 2 1 द 2, कैरी 1 12, 2 6 द 12, 2 2 द 4 और 2 4 द 8। अब फिर 2 पे करेंगे 2 4 8, 2 8 6। इसको करेंगे 24 को 2 1 द 2 और 2 2 द 4। फिर 2 पे करेंगे 2 2 द 4, 2 4 द 8 और 2 6 द 12। फिर करेंगे 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। फिर 2 पे करेंगे 1 ऐसे ही, 2 1 द 2, 3 ऐसे ही, क्योंकि ये 2 पे नहीं होगा। अब 3 पे करेंगे 1 ऐसे ही, 1 भी ऐसे ही और 3 1 द 3। अब LCM जो आएगा वो आएगा बच्चों 2, ये मल्टीप्लाई भी ये 2, मल्टीप्लाई भी ये 2 और मल्टीप्लाई भी ये 2 और मल्टीप्लाई भी ये 2 और मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24, 24 48 और 48 टू द 96। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इसका जो LCM आएगा वो 96 आएगा।